रहे हैं 10 की दहाड़, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं मेरठ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मेरठ से खबर है कि थाने के सामने खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लगी और आग लगने के कारण कई गाड़ियां जलकर वहां पर राख हो गई। खरखौदा थाना क्षेत्र की घटना, आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं है, लेकिन तस्वीर आप देख पा रहे हैं। थाने के सामने खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लगी, लोगों की भीड़ भी आप देख लीजिए। आग लगने के कारण कई गाड़ियां वहां पर जो थाने के बाहर खड़ी थी वो आग की जद में आ गई और जलकर के राख। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुनील, क्या वजह बताई जा रही है आग लगने के पीछे? देखिए, ये जो थाना खरगोदा के बाहर काफी संख्या में वाहन खड़े थे, ये वाहन वो थे जो लावारिस वाहन होते हैं या जो पुलिस के द्वारा जो पकड़े हुए वाहन होते हैं, उस तरह के वाहन ये या किसी केस से संबंधित होते हैं। ये वाहन खरगोदा थाना के बाहर खड़े हुए थे, तो अचानक से सुबह इसमें आग लगी। बताया जा रहा है कि शायद कोई स्पार्किंग हुई होगी या किसी अन्य वजह से ये आग लगी, और देखते देखते जितनी भी गाड़ियां वहाँ पे खड़ी थी सभी गाड़ियों में आग पकड़ ली और आधे से ज्यादा कई गाड़ियां वहाँ पे जो है जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड को सूचना मिली तो वो मौके पे पहुंची और किस तरह कुछ बची हुई गाड़ियों को उन्होंने बामुश्किल बचाया। जी अच्छा सुधीर, कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ होगा लगभग? देखिए, ये गाड़ियां लगभग जो है 50 से ऊपर की संख्या में जो खड़ी थी। छोटे बड़े कई वाहन थे इसमें, 4 व्हीलर भी थे, 2 व्हीलर भी थे, कई वाहन थे इसमें, और लगभग बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां इसमें जलकर के राख हुई है। जी ठीक है सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। हमीरपुर से खबर है, हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और दरोगा को गोली मारने वाले बदमाश से मुठभेड़ की खबर है। बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी और बदमाश के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बड़ी जानकारी हमीरपुर से, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की सामने आ रही है। दरोगा को गोली मारने वाले बदमाश से मुठभेड़ यहां पर पुलिस की हुई और दोनों पैरों में बदमाश के गोली लगने की जानकारी सामने आ रही है। उसको अस्पताल ले जाया गया। बदमाश के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमीरपुर से खबर है, दरोगा को गोली मारने वाले बदमाश के साथ में पुलिस की मुठभेड़ और बदमाश को दबोच लिया गया है। उसके दोनों पैर में गोली लगने की बात सामने आ रही है। उसको अस्पताल ले जाया गया और साथ ही उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पूरा मामला है क्या वो आपको बता दें। दरोगा को गोली मारने वाला गिरफ्तार हुआ, हमीरपुर में एनकाउंटर। ये तस्वीर आपके सामने और ये पूरी जानकारी है। पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ है और बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद उसको अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कल शाम बदमाश ने दरोगा पर हमला बोला था, जिसके बाद आज एनकाउंटर की बात सामने आ रही है। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। कल दरोगा पर हमला बोला और आज एनकाउंटर उसका कर दिया गया। अवस्था में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाए गए थे। गैंगस्टर ने जो है उन पे गोली चला दी थी। दोनों पैर में गोली लगी हुई है और गोली अगर अंदर पाई जाती है तो कल रिमांड के बाद कोर्ट में पेश अगर हो जाएंगे तो उसके बाद उनको हैलेट कानपुर के लिए रेफर कर दिया जाएगा। अभी तो खतरे के बाहर ही हैं, जो है इनको रिमांड के बाद ही रेफर करेंगे। जौनपुर से अगली खबर, जौनपुर में अस्पताल के मैनेजर की बेरहमी से पिटाई की गई है। रंगदारी ना देने पर पूर्व सभासद के भाई पर पिटाई करने का आरोप है। अस्पताल के मैनेजर से 50,000 रुपए छीनने का आरोप है। मैनेजर की पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। जौनपुर से बड़ी खबर, अस्पताल के मैनेजर की बेरहमी से पिटाई। ये देख लीजिए आप, पूरा फुटेज आपके सामने। अस्पताल के मैनेजर को पीटा यहां पर गया है। रंगदारी ना देने पर कहा यह जा रहा है कि पूर्व सभासद के भाई पर पिटाई का आरोप यहां पर लगा। 50,000 रुपए छीनने का भी आरोप है अस्पताल के मैनेजर से। पिटाई का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद, वही फुटेज आपके सामने है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर की तस्वीर, अस्पताल के मैनेजर को इस तरीके से पीटा जा रहा है और जानकारी ये कि रंगदारी मांगी गई, रंगदारी ना देने पर इस तरीके से उसको पीटा गया। 50,000 रुपए भी उससे छीनने का आरोप है।
बस्ती से अगली बड़ी खबर है। यात्रियों से भरी पिकअप पलटी, एक की मौत 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सोनहा थाना क्षेत्र के रामनगर चौराहे के पास यह हादसा हुआ। बहराइच से मेहदावल जा रहे थे पिकअप सवार, ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। बहराइच मेले में गए थे यात्री और वापस आते वक्त यह हादसा। यात्रियों से भरी पिकअप पलटी और एक की जान चली गई है। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रामनगर चौराहे के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बहराइच से मेहदावल की तरफ पिकअप सवार जा रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। खबर ये आ रही है कि ड्राइवर को अचानक से झपकी वहां पर आ गई और पोल से जाकर ये टकराई। बहराइच मेले में गए हुए थे और वहां से जब वापस लौट रहे थे उसी वक्त ये हादसा हुआ। पिकअप में 25 यात्री सवार थे, जिनमें 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सोनहा थाना क्षेत्र के रामनगर चौराहे के पास यह हादसा, एक की जान चली गई। फिरोजाबाद में ट्रक और ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर की खबर सामने आ रही है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत की जानकारी और सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। ये बड़ी खबर फिरोजाबाद से है। ट्रक और ट्रैक्टर की आमने सामने जबरदस्त टक्कर और हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत की बड़ी जानकारी। सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिरोजाबाद से खबर, ट्रक और ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर कितनी जबरदस्त, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं हादसे के बाद की। ट्रक ड्राइवर की मौके पर की मौत की जानकारी। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको अस्पताल ले जाया गया और ट्रक ड्राइवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे की वजह बताई जा रही है तेज रफ्तार, जिस वजह से यह हादसा हुआ और मौके पर ही ट्रक ड्राइवर की जान चली गई। 2 लोग और जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा यहां पर हुआ। आगे बढ़े, निकाय चुनाव में सपा की हार के बाद आज लखनऊ में अहम बैठक होने जा रही है। आज अखिलेश सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सपा के खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा करेंगे और इस दौरान अखिलेश निकाय चुनाव में जीते सपा के प्रत्याशियों से भी मिल सकते हैं, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। ये भी बात सामने आ रही है। निकाय चुनाव में सपा की करारी हार के बाद आज लखनऊ में अहम बैठक होने जा रही है। अखिलेश सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में समाजवादी पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा करेंगे और इस दौरान अखिलेश, खबर है कि निकाय चुनाव में जो कुछ प्रत्याशी उनके जीते हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। हार पर मंथन अखिलेश यादव शुरू कर चुके हैं। आज बैठक होने वाली है। देखिए, सपा क्यों टेंशन में है, इसे समझने के लिए आपको सपा के निगमवार प्रदर्शन को समझना होगा, क्योंकि निगम पर सपा की सिर्फ हार नहीं हुई बल्कि कई जगहों पर तो चौथे स्थान की पार्टी बनकर के समाजवादी पार्टी रह गई है। अब आपको बताते हैं, देख लीजिए। सपा उम्मीदवार मला राठौड़ की करारी हार हुई शाहजहांपुर में। नगर निगम में खराब प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का और तीसरे नंबर की पार्टी यहाँ पर समाजवादी पार्टी रही शाहजहांपुर में। और प्रयागराज नगर निगम में क्या रहा वो भी आप देख पा रहे हैं। सपा उम्मीदवार अजय कुमार श्रीवास्तव की हार यहाँ पर हुई है और दूसरे स्थान पर अजय कुमार श्रीवास्तव प्रयागराज नगर निगम में रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा वोटों से अजय कुमार श्रीवास्तव यहां पर चुनाव हारे और बड़ा झटका उनको लगा। अजय कुमार श्रीवास्तव हारे हैं। नगर निगम अलीगढ़ में देखिए, सपा उम्मीदवार हाजी जमीरुल्लाह की हार हुई। अलीगढ़ में दूसरे नंबर पर हाजी जमीरुल्लाह रहे और इसके अलावा दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। 1,32,000 वोट मिले हाजी जमीरुल्लाह को और इसके अलावा 60,000 से ज्यादा वोटों से जमीरुल्लाह हारे हैं। ये बात सामने आ रही है अलीगढ़ से और ये जबरदस्त हार है। सपा उम्मीदवार हाजी जमीरुल्लाह की करारी हार अलीगढ़ नगर निगम में हुई। दूसरे नंबर पर हाजी जमीरुल्लाह रहे। सहारनपुर में सपा उम्मीदवार नूर हसन की करारी हार हुई और नूर हसन को सिर्फ 12,074 वोट मिले, ये भी बात सामने आई। और तीसरे स्थान पर नूर हसन यहां पर रहे। समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान की पार्टी रही। सपा उम्मीदवार नूर हसन की जमानत भी जब्त यहां पर हो गई। तो सहारनपुर में अखिलेश का दाव उल्टा पड़ गया और इसी को लेकर लगातार मंथन भी चल रहा है। आज अखिलेश बैठक करने वाले हैं। गाजियाबाद में सपा उम्मीदवार पूनम यादव की करारी हार हुई नगर निगम में और दूसरे स्थान पर पूनम यादव रही। दूसरे स्थान की पार्टी समाजवादी पार्टी गाजियाबाद में पूनम यादव को 57,608 वोट मिले।
और साथ ही पूनम यादव 2,80,000 वोटों से हारी हैं, ये भी बात सामने आ रही है। सपा उम्मीदवार पूनम यादव की जमानत यहां पर जब्त हो गई। बरेली में सपा समर्थित उम्मीदवार आईएस तोमर की हार हो गई। नगर निगम में दूसरे नंबर पर डॉक्टर आईएस तोमर यहां पर रहे। समाजवादी पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी। 56,000 वोटों से हारे आईएस तोमर यहां पर, और बड़ा झटका उनको लगा। हालांकि जीत का दावा कर रहे थे आईएस तोमर लगातार। यहाँ पर जो कैंडिडेट बदलने का नुकसान है वो समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। पहले संजीव सक्सेना का नाम सामने आया, उसके बाद समर्थन दिया आईएस तोमर को। मुरादाबाद में सपा उम्मीदवार हाजी रईसुद्दीन की हार हुई। चौथे नंबर पर रहे सपा उम्मीदवार हाजी रईसुद्दीन, और यहाँ पर जबरदस्त हार उनकी। इनको 13,441 वोट यहाँ पर मिले। हाजी रईसुद्दीन की जमानत भी यहाँ पर जब्त हो गई। कई जगहों पर आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई। मेरठ में सपा उम्मीदवार सीमा प्रधान की हार यहाँ पर हुई, और तीसरे स्थान पर सीमा प्रधान यहाँ पर रही। मेरठ नगर निगम में सीमा प्रधान को 1,15,000 वोट मिले, ये बात सामने आई। और मेरठ में दूसरे स्थान पर रही AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। सपा उम्मीदवार सीमा प्रधान की करारी हार। अतुल प्रधान की सरदना से अतुल प्रधान विधायक और उनकी पत्नी सीमा प्रधान, हालांकि जीत का लगातार भरोसा इनको था, करारी हार इनको मिली। तीसरे स्थान पर सीमा प्रधान रही। और मेरठ नगर निगम में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी 1,15,000 वोट हासिल किया सीमा प्रधान ने। और साथ ही मेरठ नगर निगम में दूसरे नंबर पर MIM का प्रत्याशी रहा। कानपुर सपा उम्मीदवार वंदना वाजपेयी की हार यहाँ पर हो गई। दूसरे स्थान पर वंदना वाजपेयी यहाँ पर रही, और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी। वंदना वाजपेयी को 2,60,000 के करीब वोट मिले। वंदना वाजपेयी 1,77,000 वोटों से यहाँ पर हारी। इनको भी लगातार उम्मीद थी जीत की, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। सपा उम्मीदवार वाराणसी में OP सिंह की हार हो गई। दूसरे नंबर पर OP सिंह वाराणसी नगर निगम में रहे, और यहाँ पर लगातार बीजेपी का कब्जा बरकरार है। OP सिंह को 1,59,000 वोट मिले। नगर निगम में सपा का खराब प्रदर्शन। सपा उम्मीदवार 1,33,000 वोटों से यहाँ पर हार गए OP सिंह। वाराणसी में जब से नगर निगम बना तब से कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का। लखनऊ की बात आप देख लीजिए। सपा उम्मीदवार वंदना मिश्रा की करारी हार यहाँ पर हुई, और 2,99,000 वोट मिले वंदना मिश्रा को लखनऊ नगर निगम में। दूसरे स्थान पर वंदना मिश्रा रही। यहाँ पर भी लखनऊ नगर निगम में लगातार बीजेपी का कब्जा बरकरार है। वंदना मिश्रा 2,04,000 वोटों से यहाँ पर हारी। उनको हार का सामना करना पड़ा। कई सारी सीटें ऐसी है नगर निगम की जहाँ पर बीजेपी लगातार अपना कब्जा बरकरार रखने में सफल रही है, और हार का सामना लगातार कर रही है समाजवादी पार्टी। अब आइए आगे बढ़े। निकाय चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब भाजपा यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 30 मई से भाजपा का महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है, जो 30 जून तक चलेगा। और इस महासंपर्क अभियान को लेकर आज भाजपा नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो सकती है। इसमें लोकसभा के सांसद, प्रभारी, पार्टी के पदाधिकारी और विधायक सभी शामिल होंगे, ये बात सामने आ रही है। तो निकाय चुनाव में बड़ी और ऐतिहासिक जीत के बाद अब लगातार किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट गई है बीजेपी। 30 मई से भाजपा का महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। और देखिए भाजपा के मेगा प्लान को आप समझिए। यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। हारी सीटों पर जीत दिलाने की रणनीति है। जहां पर 2019 में कमल नहीं खिला, वहां पर इस बार कमल खिलाने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। उसी की रणनीति में जुटे हुए हैं बीजेपी के तमाम लीडर्स। हारी सीटों पर जीत दिलाने के लिए सांसद और मंत्री मैदान में उतरते हुए आपको दिखाई देंगे। सभी वर्गों के लोगों से संवाद स्थापित किया जाएगा। पदाधिकारी, सांसद, मंत्री अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वर्गों से लगातार संवाद करेंगे। लोकसभा की जीती सीटों पर प्रवास की योजना भी बनाई जा रही है। भाजपा का उन सीटों पर ज्यादा फोकस है जहां जीत का अंतर कम रहा था, और 14 हारी सीटों के लिए भी जीत की योजना लगातार बनाई जा रही है। ये बात सामने आ रही है कि उन सीटों पर ज्यादा फोकस है जहां पर जीत का अंतर बहुत कम रहा, और 14 हारी हुई सीटें इनको जीतने का प्लान भी बीजेपी लगातार बना रही है। पसमानदा समाज पर भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त दिखाई दे रहा है, और पसमानदा समाज के अलावा दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की योजना भी बीजेपी लगातार बना रही है। पसमानदा सम्मेलन भी लगातार हो रहे हैं, और पसमानदा समाज को किस तरीके से अपने पास लाया जाए, अपने साथ किया जाए, और इसके अलावा
दलित वोट बैंक को अपने साथ किस तरीके से लाना है, अपने पक्ष में किस तरीके से करना है, इसकी योजना भी बीजेपी लगातार बना रही है। तो ये साफ तौर से प्लानिंग है 2024 की। निकाय चुनाव में बड़ी और ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी 2024 की तैयारियों में लगातार जुटती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी के तमाम लीडर्स आपको लगातार दिखाई देंगे। 30 मई से चलेगा महासंपर्क अभियान, जो कि खत्म होगा 30 जून को। आगे बढ़े, सीएम योगी के गोरखपुर के दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने मानसरोवर मंदिर पहुंच करके वहां पर रुद्राभिषेक किया और उसके बाद सीएम ने नवदेव विग्रह के रथ और कलश यात्रा को मानसरोवर मंदिर से रवाना किया, जो गोरखनाथ मंदिर में जाकर के संपन्न हुआ। इसके बाद दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में श्रीमद् भागवत महापुराण और यज्ञ का शुभारंभ किया गया। तो गोरखपुर में सीएम योगी की मौजूदगी है, आज उनका दूसरा दिन है और वहां पर सीएम ने सबसे पहले मानसरोवर मंदिर पहुंचे, वहां पर जाकर के रुद्राभिषेक किया और फिर इसके बाद सीएम ने नवदेव विग्रहों के रथ और कलश यात्रा को मानसरोवर मंदिर से रवाना किया। तस्वीर भी आप देख रहे हैं और ये जो कलश यात्रा है वो संपन्न हुई गोरखनाथ मंदिर में। इसके बाद दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में श्रीमद् भागवत महापुराण और यज्ञ का शुभारंभ भी किया जाएगा। तो सबसे पहले सीएम मानसरोवर मंदिर पहुंचते हैं, वहां पर रुद्राभिषेक किया जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी गोरखपुर में है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। मानसरोवर मंदिर पहुंचे सीएम और वहां पर रुद्राभिषेक किया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसी वक्त की है जब वो यहां से कलश यात्रा को रवाना कर रहे थे। कलश यात्रा यहां से निकली और गोरखनाथ मंदिर में जाकर के संपन्न हुई। मंदिर की जो नवनिर्मित मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और गोरखपुर दौरे के दौरान वहां पर इन सब के अलावा जनता दरबार लगाते हुए भी सीएम योगी दिखाई दिए। दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचे और सीएम के जनता दरबार में लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। सीएम जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनको निर्देशित करते हुए दिखाई दिए लोगों की समस्याओं को लेकर, और जो लोग पहुंचे हुए थे उनको भी आश्वासन दिया सीएम ने कि हर समस्या का समाधान होगा। और फिर उसके बाद मानसरोवर मंदिर पहुंचे। दो तस्वीर आपके सामने है, युवाओं ने शंख बजाकर इसकी शुरुआत की और कलश यात्रा में शामिल महिलाओं को भी आप देख पा रहे हैं। मानसरोवर मंदिर से ये कलश यात्रा शुरू हुई और फिर संपन्न हुई गोरखनाथ मंदिर में। यूपी के सीएम होने के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं योगी आदित्यनाथ और उनकी मौजूदगी गोरखपुर में आज दूसरा दिन है, दूसरा और अंतिम दिन उनके गोरखपुर दौरे का। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और आगरा में जयंत चौधरी की 2 दिन की समरसता सभाएं हैं और 26-27 मई को आगरा में रालोद अध्यक्ष रहने वाले हैं। वहां पर लगातार वो सभाओं में हिस्सा लेंगे। जयंत के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमेटी वहां पर बनाई गई है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगरा में उनकी मौजूदगी, 2 दिन की वहां पर सभाएं उनकी होने वाली हैं। 26 और 27 मई को आगरा में ही वो रहेंगे और आरएलडी के कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। जयंत के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक कमेटी वहां पर बनाई गई है। आगरा में सियासी जमीन तलाश रहे हैं जयंत चौधरी। वहां पर किस तरीके से उनको सियासी जमीन मिले, उसको किस तरीके से मजबूत करें, इसी पर वो मंथन करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की है याचिका और इसी याचिका पर सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में यूपी सरकार को दाखिल करना होगा अपना जवाब और गाजीपुर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसी मामले पर सुनवाई आज होने वाली है। मुख्तार अंसारी ने जो अर्जी लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट उसी पर आज सुनवाई करेगा। गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा मिली, 10 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अर्जी मुख्तार की और आज की सुनवाई में यूपी सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करना है। गाजीपुर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में और इसी मामले में सजा के खिलाफ जो अर्जी लगाई थी, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। प्रयागराज से बड़ी खबर, मुख्तार की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।